आप या फिर आपका कोई रिलेटिव बांग्लादेश में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर ऐसा सोच रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। YouTube पे आपको कई हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया जाता है कि 25 से 35 लाख या 25 से 30 लाख में आपका काम हो जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आपका बजट 40 लाख के भी पार हो जाता है? इसी बात पर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, ऐसा ना हो कि आपको आगे चल के पछताना पड़े। मैं हूं मक्ताब अली शाह, एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका। आप सच में सीरियस हो तो अभी पेन पेपर लेकर बैठ जाओ और मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी अमाउंट्स मैं बोलूंगा उनके उसको आप लिख लो ताकि आप आखिरी में कैलकुलेट कर पाओ कि टोटल बजट कितना बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फीस की। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो आपको कम से कम अपना बजट रखना पड़ता है। सिर्फ कॉलेज की बात करूँ अगर 28 लाख टू 42 लाख तक के आपका खर्चा चला जाता है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस इंक्लूड होती है। इसमें आपका फर्स्ट ईयर में ज्यादातर पैसा जाता है और बाकी अगले सालों में डिवाइड हो जाता है। कॉलेज फीस आपकी डिपेंड करेंगी आपके कॉलेज की रैंकिंग पर और आपका कॉलेज की लोकेशन कहाँ पर है। यानी कि अगर आपका कॉलेज ढाका में है, प्रॉपर ढाका में अगर आपका कॉलेज आ रहा है तो आपको हो सकता है कॉलेज की फीस ज़्यादा लगे। ढाका से बाहर अगर आपका कॉलेज है तो फीस कम हो सकती है। ज़्यादा फर्क नहीं होता, बहुत हो सकता है थोड़ा बहुत ही फर्क हो फीस। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है? प्रोसेसिंग फीस और कंसल्टेंसी फीस। देखो, कई सारे एजेंट्स ऐसा करते हैं कि जब वो आपका एडमिशन में हेल्प कर रहे होते हैं तो आपको कहते हैं कि आपका एडमिशन तो हम फ्री में करा रहे हैं, लेकिन आपको पता चलता है आगे चल के कि वो बोलते हैं कि 3 लाख लगेंगे, 4 लाख लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, सिर्फ हमारी फीस और जो कुछ हम प्रोसेस करा रहे हैं उसके। लेकिन आपको ये बात समझनी है। देखो, 1 लाख टू 1.5 लाख इनफ होता है। इससे ज़्यादा आपको एजेंट्स को नहीं देना चाहिए। यानी कि आपको अपना बजट रखना है। कंसल्टेंसी या प्रोसेसिंग फीस, इन सबको पकड़ के आपके पास 1 लाख टू 1.5 लाख का आपका बजट होना चाहिए। इस चीज़ को नोट कर लो। अब आते हैं हम हॉस्टल एंड मेस चार्जेस। तो देखो, हॉस्टल में आप रहते हैं, आप यहाँ पर खाना पीना आपका चलता है। इसमें आपका लगभग पर मंथ 6,000 टू 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपका लगता है। तो इतना बजट लेके चलो कि 6,000 से 10,000 तक के आपका लगेगा ही यहाँ पर खर्चा। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि एयर फेयर और वीज़ा एक्सटेंशन की। आप बांग्लादेश में आते हैं, जाते हैं, है ना, हॉलीडेज आते हैं बीच में। हॉलीडेज पर तो इतनी लंबी छुट्टियां आपको नहीं दी जाती यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन आप जाओगे तो घर पे जाओगे आओगे कई बार, तो इसमें भी आपको अपना बजट रखना पड़ता है। जैसे कि मैं रहने वाला हूँ महाराष्ट्र से, तो मैं यहाँ से जब जाता हूँ तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, तो मुझे अपना बजट फ्लाइट टिकट में जब करता हूँ तो मुझे 10 टू 15,000 का अपना बजट रखना पड़ता है जब भी मुझे ट्रैवल करना है। अब बात करते हैं हम वीज़ा एक्सटेंशन की। तो वीज़ा एक्सटेंशन में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, वो तो फ्री में ही। स्टूडेंट वीज़ा यहीं के वीज़ा ऑफिस से, यहाँ पर आप अगर गाँव में आपको जाना पड़ता है, वहाँ पर आपका वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। एक्सटेंशन हो जाता है फ्री में, लेकिन आपको जाने के लिए खर्चा लग रहा है ना। 1,000 रुपये आप पकड़ के चलिए कि 1,000 खर्चा हो रहे हैं आपके, ठीक है। वहाँ पर आप जा रहे हो, आप खाना भी खाओगे, टाइम लगता है ना, वहाँ पर वेट करना पड़ता है। आप अप्लाई करोगे, है ना, वहाँ पर खाना खाओगे, वापस आओगे, टाइम लग रहा है। इसके अलावा फिर जब आपको कॉल डेट वहाँ से मिल जाती है अप्लाई करने के बाद, तो उस कॉल डेट पे कम से कम 1 महीने के बाद की कॉल डेट मिलती है। तो उस कॉल डेट पे आपको लेने के लिए भी जाना पड़ता है वीज़ा, यानी कि प्रिंट होगा आपके पासपोर्ट में, आपको अपना पासपोर्ट वगैरह लेके जाना होता है वहाँ पे अपने साथ। तो उस दिन भी अलग से 1,000, तो मान लो 2,000 रुपये आपके जा रहे हैं वीज़ा एक्सटेंशन में। वीज़ा एक्सटेंशन करने का पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन जाना आना, वहाँ पर खाना पीना, इसका तो पैसा लग रहा है ना आपको। अब बात करते हैं हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में हम ले लेते हैं आपके बुक्स, आपका मेडिकल चेकअप, आपकी यूटिलिटी बिल्स, ये सब में भी आपका थोड़ा बहुत पैसा लगता है। इसके अंदर इतना पैसा नहीं लगेगा। फर्स्ट ईयर में आए, आपको बुक्स लगी, यहाँ पर एनाटॉमी की बुक्स है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आपको ये सारी बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। ऐसे ही हर साल आपको हर ईयर्स की बुक्स खरीदनी पड़ती है जिससे आप पढ़ोगे। तो मान के चलिए कि जितनी कॉलेज की फीस होंगी उससे ऊपर आपको 5 से 10 लाख और एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे। ये आपको सीधा सीधा खुला मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशंस लगाते ही नहीं है,
सीधा वो समझते हैं कि हाँ ये कॉलेज है, ये कॉलेज की फ़ीस कम है, ये कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, ऐसा करके कॉलेज सिलेक्ट करते हैं और एडमिशन ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सारे एक्सपेंसेस भी देखने होते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि एमबीबीएस इन बांग्लादेश एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर एफएमजी पासिंग रेशियो ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ का एनवायरनमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया से मिलता जुलता एनवायरनमेंट ही है। तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए कि आप मुझे 10th 12th और नीट का मार्कशीट ये मुझे आप सेंड करिए। मैं देखूंगा कि आप यहाँ पर आने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आपको कैसे एडमिशन लेना है यहाँ आने तक। एक बात याद रखना, आप चाहे मुझसे बात करो या फिर किसी भी एजेंट से आप बात कर रहे हो, तो एजेंट से मैं चाहता हूँ कि आप कहीं पर फंसे ना। तो आप एक काम करिएगा, आप एजेंट से पूरा एक रिटर्न में लिख कर लीजिए, पूरा रिटर्न ब्रेकडाउन लीजिए एक, कि कहाँ पर क्या पैसा लगेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप पूरा रिटर्न ब्रेकडाउन लीजिए, अपना भी दिमाग लगाइए कहाँ पर पैसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा करने से आप कहीं फंसोगे नहीं, है ना। आप मतलब पहले से तैयारी में रहोगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं कुछ तो 45 लैक्स 40 to 45 लैक्स में तो आपका आराम से हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इतना खुल के इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ और किसी भी एजेंट से ज़्यादा बेहतर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वीडियो में बस इसको यहीं तक रखते हैं।